चलिए दोस्तों, मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर विद्या जी के जीएस भागलपुर में। टेक्निकल इशू हो गया था जिस कारण से जो है बीच में वीडियो कट हो गया था। चलिए ये नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो है ज्योग्राफी का जो है फिर से जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने जो कवर कर लिया था जिसमें कि हम लोग देख लिए थे। ठीक है, आम्र वर्षा जिसको बोलते हैं, आम्र वृष्टि। ठीक है, ये सबको कवर कर लिया था। आइए अब देखते हैं इसमें ऋतु वर्षा क्या बोलेंगे। ऋतु वर्षा को जो है आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ऋतु वर्षा क्या होता है तो इस ऋतु वर्षा को बोलते हैं। ऋतु वर्षा का समय जो मध्य जून से लेकर सितंबर तक रहता है। इस समय जो उत्तर पश्चिम तथा सिंधु गंगा के मैदान से एक लंबा कार निम्न वायुदाब जो है क्या बोलते हैं उसको, मेखला का निर्माण होता है, जिन्हें मानसून गर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मानसून गर्त बोलते हैं। ये किधर से स्टार्ट होता है तो ये जो है उत्तर पश्चिम से। ठीक है, उत्तर पश्चिम से, जो कि आपका सिंधु गंगा का मैदान जो है एक लंबा कार वायु दाब मेखला जो है उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, जिसको मानसून गर्त भी कहते हैं। इस निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध से चलने वाले जो है दक्षिणी पूर्वी वाणिज्यिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा जो है दक्षिण किधर होता है, मुड़ जाती है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का रूप ले लेती है। ठीक है, यहाँ पर घटना क्या होता है तो घटनाओं को समझिएगा। सबसे पहले इस निम्न दाब को, जहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न हो रहा है, कहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न हो रहा है साथियों, तो निम्न दाब उत्पन्न हो रहा है कहाँ पर तो सिंधु गंगा के मैदान में। ठीक है, क्या होता है, सिंधु गंगा का मैदान जो है इधर के भाग में जो है निम्न दाब क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। और इस निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिण गोलार्ध से इधर वाले साइड से, इधर वाले साइड से, इधर वाले साइड से क्या होता है, ठीक है, गोलार्ध में चलने वाली दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण के साथ पूर्वी मानसून इधर वाला, ठीक है, इधर वाला जो है वाणिज्यिक पवन, इधर वाला वाणिज्यिक पवन जो है विषुवत रेखा की ओर, ठीक है, यहाँ पर जो है विषुवत रेखा को पार कर पूर्व की ओर जो है मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाता है, विषुवत रेखा को पार करके इधर वाला पार करता है और जो है पूर्व की ओर मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे जो होने लगेगा मानसून आपको। ठीक है, तथा दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का रूप ले लेती है दक्षिण साइड में और पश्चिम साइड में। ठीक है, इधर वाला में ये जो है किस रूप में, इधर वाला में जो है रूप ले लेती है दक्षिण पश्चिम साइड में। तो इस तरह जो है ये आपका जो क्या होता है तो वर्षा, यहाँ पर देखिए इस तरह से वर्षा ऋतु में जो है मानसून गर्त स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में सर्वप्रथम अंडमान एवं निकोबार तट पर जो है 25 मई को पहुंचता है और फिर 1 जून को जो है तिरुवनंतपुरम एवं चेन्नई पहुंच जाता है और 5 से 10 जून के बीच जो है कोलकाता एवं मुंबई को छूता हुआ 10 से 15 जून के बीच जो है पटना, अहमदाबाद, नागपुर को अपने जो है पकड़ की ओर जो है और 15 जून के बाद जो है लद्दाख, दिल्ली, जयपुर, हरियाणा तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, जयपुर तक ये मानसून पहुंच जाता है। भारत की प्रायद्वीप आकृति के कारण जो है दक्षिण पश्चिम मानसून को जो है भी जो है कितने भाग में बांटा जाता है, 2 भाग में, एक अरब सागर का और दूसरा बंगाल की खाड़ी का। ठीक है, अरब सागर वाला देखिए, भारत का जो है अरब सागर शाखा जो है ये शाखा भारत के पश्चिमी तट पर, ठीक है, इधर वाले साइड पर जो है पश्चिमी तट घाट जो पर्वत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं थोड़ी सी मात्रा राजस्थान में वर्षा करती है। ये जो किधर वाला साइड का तो यार ये जो है आपका पश्चिमी तट वाला पश्चिमी घाट पर्वत, यह शाखा पश्चिमी तटीय प्रदेशों की अपेक्षा जो है पश्चिमी तट यहाँ पर पश्चिमी तट प्रदेशों की अपेक्षा पश्चिमी घाट पर जो है अधिक जो है वर्षा करती है। पश्चिम तट पर ना करके पश्चिम घाट पर जो है ज़्यादा वर्षा करती है। उदाहरण स्वरूप महाबलेश्वर में 650 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि जो मुंबई में 190 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पश्चिमी तट पर से ज़्यादा अपेक्षा कहाँ पर वर्षा होती है तो ये जो आपका होता है कहाँ पर हो जाता है जी, पश्चिमी घाट पर। कहाँ होता है, पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है ज़्यादा। आगे यहाँ पर यह चीज़ समझ लिए, आगे चलिए। आगे पश्चिमी घाट के पश्चिम तट पर हुई अत्यधिक वर्षा को मानसून विस्फोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानसून प्रफोस्ट बोलते हैं, प्रफोस्ट, मानसून प्रफोस्ट बोलते हैं। पश्चिम घाट का जो पूर्वी घाट वृष्टि छाया क्षेत्र है, इस कारण जो यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, जैसे पुणे में मात्र जो 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिम घाट का पूर्वी वाला, ठीक है, पश्चिम घाट का पूर्वी वाला, पश्चिम घाट का पूर्वी वाला भाग, ठीक है, ये आपका पश्चिम घाट हुआ, ये पूर्वी घाट हुआ और ये पश्चिमी घाट हुआ। पश्चिम घाट का
पूर्वी भाग वृष्टि सहायक से, ठीक है, यहाँ पर है पूर्वी भाग, इधर वाला साइड में कम वर्षा होती है। ये जो शाखा राजस्थान से गुजरती हिमालय के टकराती है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के पर्वतीय ढालों पर वर्षा करती है, परंतु लेह लद्दाख में बहुत ही कम वर्षा कर पाती है, क्योंकि बृहत हिमालय का क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। इस कारण से जो लद्दाख में शुष्क मरुस्थल का निर्माण, ठीक है, निर्माण कैसा हुआ, शुष्क मरुस्थल का। राजस्थान से गुजरने के बावजूद यह जो है शाखा बहुत कम मात्रा में वर्षा कर पाती है, जिसके कारण दो प्रमुख कारण है यहाँ पर जो है। कारण क्या है, सबसे पहले जो अरावली का पर्वत जो है समांतर रेखा का होना, दूसरा क्या है, पाकिस्तान से आने वाले जो है गर्म एवं शुष्क हवाएं जो है मानसून पवनों की सापेक्ष आर्द्रता को कम कर देती है, जिस कारण जो है वायु संतृप्त नहीं हो पाता है। इस कारण से भी यहाँ पर वर्षा जो है कम होता है। अब बंगाल की खाड़ी से शाखा, यह शाखा जो श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया द्वीप समूह और सुमात्रा द्वीप तक जो है सक्रिय रहती है। इसकी दो गो जो है उपधाराएं हैं, उत्तरी धारा, ठीक है, यह मेघालय में स्थित गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी से टकराती है और यह पहाड़ी की जो है कीपनुमा आकृति में फैली हुई है। यह समुद्र की ओर जो है खुली है, अतः जो है शाखा इससे टकराती है, अत्यधिक वर्षा करती है। खांसी जो है पहाड़ी आपका दक्षिण भाग में पहाड़ों में शीर्ष स्थित है और मानसरोवर संसार का जो है सबसे ज़्यादा वर्षा देने वाला 1080 से लेकर 1150 सेंटीमीटर वाला स्थान यही है। कहाँ पर, गारो खांसी जयंता पर, खांसी पहाड़ी पर। कहाँ पर, खांसी पहाड़ी पर। और आज पहले जो था मानसरोवर से पहले जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला चेरापूंजी नामक स्थान पर जो है अब वर्षा जो चेरापूंजी का नाम नया नाम हो गया सोहरा। पहले जो है मानसरोवर मेघालय से जो पहले कहाँ पर वर्षा होता था, चेरापूंजी में होता था। कहाँ, चेरापूंजी में होता था, लेकिन अब कहाँ होता है, मानसरोवर मेघालय में। लेकिन चेरापूंजी का नया नाम क्या रख दिया, सोहरा। क्या रख दिया, सोहरा नाम रख दिया है। अगला है पश्चिमी धारा, दो भाग में इसको बांटे थे ना जी। अब पश्चिमी धारा को देखिए, उत्तरी धारा देखिए, पश्चिमी धारा को देखिए। यह धारा जो पश्चिम बंगाल से होते हुए मैदान भारत में प्रवेश करती है एवं बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तक पहुंच जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जो वर्षा की मात्रा जो क्रमशः घटती है, इससे कोलकाता में 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पटना में 105 सेंटीमीटर होती है, इलाहाबाद में 91 सेंटीमीटर होती है, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर होती है। यानी जब जब भी जाएगा किधर साथियों, तो किधर जाएगा, पूर्व की ओर जाएगा तो घटते क्रम में चला जाएगा। वही जब बीकानेर में 24 सेंटीमीटर चला जाता है, श्रीनगर में 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नोट, बंगाल की खाड़ी की मानसून जो है, मानसून की शाखा से अरब सागर की मानसून शाखा शिवालिक पर्वतीय क्षेत्रों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश के समीप मिलती है। ये दोनों जो है बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा उठती है, ये मानसून उठता है, और इधर जो है आपका जो अरब सागर से जो मानसून होता है शिवालिक पर्वतीय क्षेत्रों पंजाब, हिमाचल प्रदेश में जो है मिलता है। दोनों जो है कहाँ मिलता है, यहाँ पर। फिर शरद ऋतु, अब शरद ऋतु को समझते हैं। वर्षा के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, जिसका समय जो अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक रहता है। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। नोट, दक्षिण पश्चिम मानसून से पूर्वी घाट पर अपेक्षा पश्चिम घाट में अत्यधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम जो होता है पूर्वी घाट से ज़्यादा किधर होगा आपका, तो यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट में जो है अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई अत्यधिक है। पश्चिम घाट का ऊंचाई कैसा है जी, पश्चिम घाट का, ठीक है, पश्चिम घाट किधर है, इधर वाला पश्चिम घाट, पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया। पश्चिम घाट का ऊंचाई अधिक है। अब मानसून के विच्छेद, मानसून का विच्छेद क्या क्या होता है, तो मानसून काल में जो वर्षा के अधिक दौर पर शुष्क आते हैं रहते हैं, लंबे शुष्क दौर को मानसून विच्छेद कहा जाता है। लंबा दिन शुष्क पड़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, विच्छेद बोलेंगे। यह स्थिति साथियों कब होता है, जबकि दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो। इसके निम्न कारण है, जैसे कि ITCZ की स्थिति, मैदानी भागों में रहने पर वर्षा, उष्णकटिबंध अवदाब की जो आपूर्ति के कारण कमी, जब वाष्प जो भारी हवाओं को दिशा पश्चिम घाट के समांतर रहे, इस कारण से भी तापमान का जब प्रतिलोम, तापमान क्रम का क्या होगा, प्रतिलोम हो जाएगा। यह भी रहता है। मानसून का निवर्तन या फिर प्रत्यावर्तन या लौटना किसको बोलते हैं, तो देखिए सितंबर में उत्तरी भारत से तथा
मध्य अक्टूबर में दक्षिणी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है। इस मानसून इसको निवर्तन कहा जाता है। यह लौटती हुई मानसून या बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर तमिलनाडु, कोरोमंडल तट और दक्षिण में जो आंध्र एवं दक्षिण पूर्व में कर्नाटक में वर्षा कराती है। कहाँ कहाँ कराती है? आंध्र प्रदेश में कराती है, ठीक है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में कराती है और कर्नाटक में यह वर्षा कराती है। आगे है आपका शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है, ठीक है। प्रत्यावर्तन काल किसको बोलते हैं? शरद ऋतु को बोलते हैं। अब आइए भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। भारत का मानसून जो है उत्पत्ति व इसका सिद्धांत क्या देखना है? इसका सिद्धांत क्या है? चलिए शुरुआत करते हैं। ताप्य सिद्धांत, सबसे पहले ताप्य सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवन की उत्पत्ति का मुख्य कारण ताप है। क्या है? टेम्परेचर है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधे पड़ती है, तो आपको पता है सीधा पड़ेगा एकदम डायरेक्ट यहाँ पर, जिस कारण कर्क रेखा के आसपास निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ अगर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, जिस कारण से जो है कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र वायुदाब का जो है निम्न वायुदाब का निर्माण करता है। यहाँ अगर यहाँ पर रहेगा, पड़ेगा सूर्य लाइट, तो निम्न दाब उत्पन्न होबे करेगा, सब गैस क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इनके दो प्रभाव होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अनुपस्थित हो जाती है और दक्षिण गोलार्ध में चलने वाले दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन विषुवत रेखा की ओर, ठीक है, पार कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। तो यहाँ पर जो घटना हो रहा है, घटना क्या हो रहा है, इधर वाला जो निम्न दाब उत्पन्न हुआ, ठीक है, इधर जो निम्न दाब हुआ, तो इधर जो हाई प्रेशर था इधर मकर रेखा पर, कहाँ पर, तो दक्षिणी गोलार्ध में, इधर वाला जो हवा इधर आने लगा, इसको पार करके इधर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है फेरल के नियमानुसार क्या होता है, फेरल, देखिए फेरल का नियम डायरेक्ट पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो आपका किससे संबंधित है, वायुदाब से संबंधित हो गया। तो फेरल के नियम के अनुसार जो है उत्तर पूर्व की ओर जो है मुड़कर अरब सागर एवं बंगाल के खाड़ी के शाखा के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर मानसूनी वर्षा प्रदान करती है। अगला विषुवतीय व्यापारिक पवन सिद्धांत। अब देखिए विषुवतीय व्यापारिक पवन सिद्धांत क्या कहता है, इसका प्रतिपादन फ्लोन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? फ्लोन के द्वारा जो है विषुवतीय व्यापारिक पवन सिद्धांत किया गया था। इसके अनुसार जो विषुवतीय व्यापारिक पवन की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन है, कैसा दक्षिणी पश्चिम मानसून पवन है, जिसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र ITCZ के कारण होता है, ठीक है, ITCZ के कारण होता है। और यह जेट स्ट्रीम सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन येस्ट के द्वारा किया गया था। इसके अनुसार ग्रीष्म ऋतु में भारतीय वायुमंडल के ऊपर उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है। इसकी उत्पत्ति का कारण मध्य एशिया एवं तिब्बत के पठारी भाग में अत्यधिक वर्षा को माना जाता है। यह उत्तरी भारत में हवाओं को उष्ण कर जो ऊपर की ओर खींच लेता है, जिस कारण से उत्तरी भारत में निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उधर वाले में, और क्षेत्र का निर्माण होता है। पूर्वी जेट पवन भारत के ऊपरी वायुमंडल को दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से बहती हुई अरब सागर के नीचे बैठने लगती है। इससे वहाँ जो है बृहद उच्च दाब जो है निर्माण होता है, बहुत हाई प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार उत्तरी भारत में निम्न वायुद्वीप तथा अरब सागर में जो उच्च दाब का निर्माण होता है, जिसे पवन दिशा जो है पश्चिम मानसून के रूप में अरब सागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर जो है प्रवेश करने लगता है, ठीक है। अरब सागर से इधर से जो किधर जाने लगा, इधर जाने लगता है, ठीक है, इधर जाने लगता है। अल नीनो का सिद्धांत। अल नीनो सिद्धांत क्या था? तो अल नीनो सिद्धांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति नहीं वरन अनिश्चितताओं की व्याख्या करता है। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा, क्योंकि यह जो है धारा दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रकट होता है। अल नीनो जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट तथा चलने वाली गर्म जलधारा है। जब यह अत्यधिक प्रभावी होती है तो दक्षिण विषुवतीय जलधारा की ओर अधिक गर्म कर देती है, जिस कारण से पश्चिम प्रशांत तथा मध्य प्रशांत सागर अत्यधिक क्या होता है, गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ जो एक बृहद निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न होता है।
और जब कभी इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को विस्तार हिंद महासागर के पूर्वी मध्य क्षेत्र तक होता है तो यह भारतीय मानसून का जो है दिशा को परिवर्तित कर देती है, क्योंकि समय उत्तर जो है उस समय क्या होता है, इसी समय उत्तर भारत में निर्मित निम्न वायुदाब क्षेत्र इसकी तुलना में कमजोर होती है। कैसा होता है, इसी समय उत्पन्न होता है, कमजोर होता है। अतः अरब सागर के उच्च दाब क्षेत्र से जो है हवाओं का प्रभाव दक्षिण पूर्वी मानसून अरब सागर की ओर बहने लगता है और इससे भारतीय उपमहाद्वीप जो है सूखे की स्थिति में आ जाता है। क्या होता है, एल नीनो आएगा तो अपने भारत देश में क्या होगा, सूखा का स्थिति आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सूखे का स्थिति आ जाता है। तो ये रहा आपका जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इधर का। अब आइए भारतीय वार्षिक वर्षा का जो क्षेत्रीय वितरण, वार्षिक जो वर्षा होता है क्षेत्र वितरण को देखते हैं, कौन से क्षेत्र में कितना होता है। भारत में जो वार्षिक वर्षा का वितरण बहुत ही विषमता पाई जाती है। पश्चिम घाट के पश्चिम भाग, उत्तर पूर्व में उप हिमालय के क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ जो वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खांसी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों पर मानसून की वर्षा 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। 100 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा गुजरात तट पर जो है दक्षिण की ओर से कन्याकुमारी तक है। इस रेखा के पूर्व में प्रायद्वीप प्रदेश का केवल 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके विपरीत तमिलनाडु को पूर्वी घाट पर 100 सेंटीमीटर से भी अत्यधिक औसत वर्षा होती है। भारत में औसत वर्षा जो 125 सेंटीमीटर रहती है। भारत में कितना वर्षा है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। 125 सेंटीमीटर रहती है, जिसमें 3% जो है पश्चिमी विक्षोभ से और 10% मानसून जो है पूर्वी वर्षा, ठीक है, और 74% दक्षिण पश्चिम मानसून से, 13% मानसून प्रत्यावर्तन से होती है। तो इस चीज़ को आपको नोट में जो है याद रखना है। 125 सेंटीमीटर कम से कम याद रखना है औसत वर्षा। मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार 24 घंटे में 2.5 यहाँ जो ऊपर की हुई वर्षा को वर्षा दिन हुई कहा जाता है। 2.5 अगर हो जाएगा तो वर्षा का जो है वर्षा दिन कहा जाता है। उत्तर में जो 100 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा जम्मू कश्मीर के दक्षिण भागों में होती हुई हिमाचल, उत्तराखंड तथा उत्तर भारत में गुजरती है। प्रयागराज हिमालय के पूर्व में क्या होता है, यह रेखा जो निश्चित देखिए उत्तर में जो है 100 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा जम्मू कश्मीर के दक्षिण भागों में होती हुई हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गुजरती है। प्रयागराज इलाहाबाद के पूर्व में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़कर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पार करती है। इस रेखा के पश्चिम दक्षिण की ओर जो है वर्षा की कमी आती है। यह प्रदेश वर्षा के संदर्भ में अनावृष्टि के प्रदेश है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम और राजस्थान, गुजरात के कच्छ और कठियावाड़ प्रदेश में जो है 60 सेंटीमीटर या इससे जो कम वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर के जिले में जो 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। नोट, भारत में जो 95% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। इसको याद रखिएगा। भारत में जो है वर्षा का जो है सबसे ज़्यादा जो है किधर से है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। किधर, दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण हो गया, पश्चिम मानसून से, इधर वाले से। स्टॉम्प के अनुसार वर्षा का वितरण। स्टॉम्प महोदय ने वर्षा की दृष्टि से संपूर्ण भारत को कितने क्षेत्र में बांटा, उसको देखते हैं। वर्षा वितरण, भारत में औसत वर्षा, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र इस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है, जिसमें जो पश्चिम तटीय मैदान के घाट, सह्याद्री के पर्वत और पश्चिम ढाल, हिमालय की दक्षिणावर्ती तलहटी एवं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, यहाँ जो है बाढ़ों से अधिक नुकसान हो जाता है। और अत्यधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य तो मेघालय में सबसे ज़्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, सिक्किम में। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र आते हैं। इससे पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट, भारत के उत्तरी मैदान और हिमालय के तराई प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पूर्वी भाग सम्मिलित है।
यहाँ पर जो पर्याप्त वर्षा क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, पर्याप्त वर्षा क्षेत्र है। सामान्य वर्षा क्षेत्र, अब यह क्या होता है, मध्य प्रदेश, देखिए सामान्य वर्षा क्षेत्र, इसमें तमिलनाडु के तटीय भाग, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अत्यधिक भाग पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग, महाराष्ट्र, गुजरात के भाग तथा हिमालय के दक्षिण स्थल आते हैं, जहाँ 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सामान्य वर्षा का क्षेत्र इसको बोलते हैं। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, इसमें 50 से लेकर 100 तक ये सवाल पूछा जाएगा। क्या सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, न्यून वर्षा में कितना वर्षा होता है, 50 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सामान्य वर्षा में कितना पूछा जाएगा, सामान्य वर्षा में जो है 100 से 150, ये सवाल बनेगा, इसलिए इसको स्पीड में खींच रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा जन प्राण्य है। 50 से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्षेत्र में आता है। अब न्यून वर्षा वाला क्षेत्र है, ये भारत के शुष्क प्रदेश, जहाँ जो 150 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। लेह लद्दाख भारत का सबसे शुष्क एवं जो है कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है, भारत का लेह लद्दाख है। गुजरात का कच्छ, सौराष्ट्र और राजस्थान पश्चिम इसी क्षेत्र में आते हैं। भारत में औसत वर्षा जो है 112 से लेकर 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। भारत के जो प्राप्त कुल वर्षा का लगभग 75% मानसूनी पर होती है और 3.5% जो है माठव वर्षा होती है। क्या होता है, मावट से जो चक्रवातीय वर्षा के प्राप्त होता है, ठीक है। कोपेन जलवायु का वर्गीकरण क्या है, कोपेन जलवायु का वर्गीकरण, ये कोपेन बाबा ने कैसे दिया है देख लो। ABCDEF, ए वाला किसको बोलेंगे, उष्ण कटिबंध को। सभी महीनों का औसत तापमान जो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। और बी वाले को शुष्क जलवायु बोलेंगे, वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता होगा। सी को बोलेंगे उष्णता, ठीक है, उष्णता अर्ध समशीतोष्ण। सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से मध्य या कम जो है अक्षांश जलवायु। शीतल, डी वाले को क्या बोलेंगे, शीतल हिमवन जलवायु। वर्षा के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 का तापमान 3 डिग्री से नीचे। शीत जिसको ध्रुवीय वर्षा बोलते हैं, और ये सभी महीनों का औसत तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। और उच्च भूमि, ऊंचाई के कारण शीत, ठीक है। ई एफ वाला क्या रखते हैं, उच्च भूमि रखते हैं, ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो ये जो है कोपेन ने बांटा है, किसने बांटा है, कोपेन का जलवायु सिद्धांत तो ऐसा है। अब सवाल देखिए, सवाल यहाँ से आपका आएगा, सवाल जो है कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। AWM, फोटो दिख रहा है जी, क्या है, AWM दिख रहा है, AWM, ठीक है। ये होता है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून, और ये आपका गोवा से लेकर दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट पर, ठीक है, गोवा से लेकर भारत के पश्चिमी तट पर, फोटोवा बनाए कहा, गोवा से लेकर पश्चिमी तट तक, ठीक है। AWM क्या होता है, AWM। फिर AS होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून होता है, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट इधर वाला, क्या हो जाएगा, ये AS हो जाएगा, AS हो जाएगा। और AW उष्ण कटिबंध कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार इधर वालों में, क्या हो जाएगा, AW हो जाएगा। BSW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिम राजस्थान और पंजाब वाला इधर वाला, इसमें जो समेटना है इसको इधर वाला, इसको कलरे कर देते हैं, ऐसा कर दें। हल्का कलर कौन हो गया, हल्का कलर ये हो गया, ठीक है। और जो है BHW गर्म मरुस्थल, ठीक है, इसमें अब और बुल्का कर देते हैं, मरुस्थल जो आपका राजस्थान वाला जो है पश्चिमी भाग हो जाएगा। CWG शुष्क जो है शीत ऋतु वाला मानसून, गंगा का जो है पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य, ये सब जो है अधिकतर प्रदेश आता है। DFC लघु कृष्ण में जो है शीत वर्षा जलवायु है, अरुणाचल प्रदेश इधर वाला, ठीक है, और उनके पास नाग है वाला। और ई क्या होता है, ध्रुवीय प्रकार का होता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
जम्मू कश्मीर वाला याद रख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसमें स्टॉपेज भी नहीं दिया है, जो हम आपको गूगल से भी निकाल के दिखा सके। कितना सीपीयू वर्क कर रहा है, 51% सीपीयू जो है रनिंग में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, समुद्र में जो है, समुद्र तल से दूरी के कारण भारत में आंतरिक क्षेत्र में जो जलवायु के चरम अनुभव किया जाता है, और भारत की राजधानी दिल्ली तापांतर अधिक रहता है। हिमाचल प्रदेश में 3 से 4 माह तक जो शुष्क मौसम रहता है। ट्रास, जम्मू और कश्मीर का भारत का सबसे ठंडा व विश्व का दूसरा ठंडा स्थान है ट्रास। ये मद्रास न होगा जी, ट्रास लिख दिया है, अच्छा ट्रास से होगा, द्रास बोलते हैं इसको, द्रास, जबकि जम्मू कश्मीर और मद्रास तब कैसे होगा, जम्मू कश्मीर होगा। अब जो अगला चैप्टर आपका होगा भारतीय अफवाह तंत्र होगा, ठीक है। इस वीडियो में थोड़ा जो है लॉन्ग स्पीड से खींचे हैं, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मिला जुला के जो है पसंद आएगा, क्योंकि मुझे भी पता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।